फ्रेंड्स, चलिए आज की कहानी हम शुरू करते हैं। कभी कभी व्यक्ति को यह महसूस ही नहीं होता है कि उसकी बोली हुई बातें बढ़ते बढ़ते कैसे बात का पतंगड़ बन जाती है। तो फ्रेंड्स, चलिए इस पर एक सुंदर कहानी मैं आपको सुनाती हूँ। तो एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था जो पंडिताई के द्वारा जैसे तैसे अपना भरण पोषण करता था। उसकी पत्नी अपने मन में कोई बात को छुपा नहीं पाती थी और किसी न किसी के सामने निकाल देती थी। एक दिन ब्राह्मण ने रोजी के लिए शहर जाने की इच्छा जताई तो ब्राह्मणी ने हाँ में हाँ मिला दी और अगली सुबह ब्राह्मण महाराज के भोजन की व्यवस्था कर उसे विदा कर दिया। चलते चलते एक छायादार जगह देखकर वह रुका और भोजन की पोटली खोली और जैसे ही रोटी का टुकड़ा मुंह में डाला तो वृक्ष पर एक बगुला बैठा हुआ था और उसके मुख में एक कीड़ा था जो इस ब्राह्मण की रोटी पर गिर गया। उसने मन में कहा, राम राम, छी छी, बड़ा अनर्थ हो गया, सारा भोजन अपवित्र हो गया, मैं भी अशुद्ध हो गया, अब मुझे घर को लौटना पड़ेगा। पति को घर में आया देख पत्नी ने प्रश्नों की झड़ी लगा दी। पंडित जी ने बहुत टालने की कोशिश की परंतु ब्राह्मणी की जिद के आगे हार गए, पर उससे वचन ले लिया कि उसकी बताई गई बात वह किसी अन्य से नहीं कहेगी। ब्राह्मणी ने वादा कर लिया, परंतु अगले दिन जब वह कुएं पर पानी भरने गई तो एक धोबिन ने बातों बातों में सारा राज उससे उगलवा लिया। ब्राह्मणी ने बता दिया कि पंडित जी के भोजन में बगुले के मुख से कीड़ा गिर गया था, इसीलिए वे वापस लौट आए थे। राम राम, छी छी, बड़ा अनर्थ हो गया। धोबिन ने इस बात को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करते हुए अपनी सहेली से कहा, क्या तूने सुना है कि कल पंडित जी के मुख में एक बगुला घुस गया? गजब हो गया। यह बात उसकी सहेली ने दूसरी सहेली से इस प्रकार कहा, बड़े आश्चर्य की बात है कि पंडित जी के मुख में तो बगुले आते और जाते हैं। बात बढ़ते बढ़ते सारे गांव में और आसपास के गांव में भी फैल गई कि पंडित जी के बड़े करिश्माई हैं, बड़े चमत्कार हैं, उनके मुख से जादुई शक्ति से तरह तरह के पंछी निकलते हैं। एक दिन कई गांव के लोग इकट्ठे हुए और ग्राम पंचायत के सामने यह बात आग्रह करी, यह बात रखी कि पंडित जी चमत्कार दिखाएं। पंडित जी बड़े असमंजस में थे। वे समझ गए कि उनकी पत्नी के मुख से फिसली बात को लोगों ने बतंगड़ बना लिया है, पर अब वह करते भी क्या? पंचायत में तो हाजिर होना ही पड़ा। उन्होंने पीछा छुड़ाने के लिए यह डर दिखाया कि जो भी मेरे मुख से निकलते पंछी देखेगा वह पंछी बन जाएगा। यह सुनकर सभी के होश उड़ गए और सभी भाग खड़े हुए। किसी किसी ने यह भी कहना शुरू कर दिया कि पंडित जी मानव को पक्षी बनाने में माहिर हैं। तो फ्रेंड्स, कहने का भाव ये है कि कोई भी बात का विस्तार बहुत जल्दी हो जाता है और बात क्या से क्या बन जाती है। कभी कभी वही बात का बतंगड़ बनकर व्यक्ति के लिए मुसीबतें खड़ी कर देती है। इसीलिए अब समय के अनुसार जितनी बातों के आप विस्तार में जाएंगे उतना तकलीफ़ें बढ़ेंगी और जितना किसी बात को छोटा कर सकते हैं तो हम छोटा करें और कम शब्दों का प्रयोग करें, उतना ही अच्छा होगा। वैसे भी बातों को बढ़ाने में बहुत ही लोग माहिर होते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी का मोरल हमने क्या सीखा? आज की कहानी का मोरल है कि कभी भी कोई भी बात जब हम किसी से बोलते हैं तो वह बात बहुत ही बतंगड़ बन जाती है, बहुत ही बड़ी बन जाती है। तो हमें
कोई भी बात को छोटे शब्दों में लेना चाहिए। और फ्रेंड्स, हम जितने कम शब्दों में बातों को बोलते हैं उतनी ही बातें लोग ध्यान से सुनना पसंद करते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आज की कहानी? लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और फ्रेंड्स, यदि कहानी आपको बहुत ही शिक्षाप्रद लगी है तो मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। ओके, बाय बाय।